हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज नेगेशन ऑफ a statement P and R implies R or Q is. Four options are given and we have to choose the correct one. So यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज P implies Q is equivalent to negation of P or Q. And one more thing, we should know the meaning of tautology and fallacy. So, if input is either true or false, but output is always false, so that is called fallacy. आपका इनपुट कुछ भी हो बट आउटपुट आपका फॉल्स हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड fallacy. एंड इफ इनपुट इज either true or false but output is always ट्रू, बट आउटपुट हमेशा ट्रू होगा, सो दैट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी. सो दैट विल बी टॉटोलॉजी, उसे हम टॉटोलॉजी कहेंगे. दैट मीन्स सारी चीजें आपकी ट्रू होंगी. अब देखिए, कुछ भी आपका इनपुट रहेगा, आंसर हमेशा आपका ट्रू आएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट P and R. So this is P and R implies, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास R और Q. अब देखिए, मुझे इसका नेगेशन चाहिए, तो इस स्टेटमेंट को सिर्फ इसकी बात करते हैं कि P and R implies R और Q is equivalent to, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? So this will be equivalent to negation of P and R, then or R or Q, ये इसके equivalent हो जाएगा. Now we have to find negation of P and R or R or Q. So this will be equivalent to, यहाँ पर अगर negation लगेगा तो नेगेशन लग के नेगेशन से नेगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बी P एंड R, दिस और विल बी कन्वर्टेड इनटू एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q. अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो कोई भी ऑप्शन आपका ऐसा नहीं है, तो हम चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन नहीं है ऐसा, ये आपका आंसर नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा. अब इधर ये टॉटोलॉजी होगा या फिर ये आपका फैलेसी होगा. तो यहाँ पर हम रखते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज रखते हैं P, देन R एंड देन Q, देन नेगेशन ऑफ R रखते हैं, नेगेशन ऑफ Q रखते हैं. यहाँ पर P एंड R एंड यहाँ पर नेगेशन ऑफ R एंड नेगेशन ऑफ Q. तो यहाँ पर सारी वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये आपका ट्रू 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 एंड ट्रू एंड देन फॉल्स 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 एंड ये फॉल्स, ये हो जाएगा आपके पास ट्रू ट्रू देन फॉल्स फॉल्स देन अगेन ट्रू ट्रू देन अगेन फॉल्स फॉल्स देन अगेन ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स. नेगेशन ऑफ आर की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू देन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. नेगेशन ऑफ Q की बात करें तो दिस विल बी फॉल्स ट्रू देन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फॉल्स एंड देन ट्रू देन फॉल्स एंड देन अगेन ट्रू. अब मुझे P एंड R चाहिए. सो P एंड R आपका तब ट्रू होगा जब दोनों ही आपके ट्रू होंगे. तो यहाँ पर ये आपका ट्रू है तब ये ट्रू होगा, ये भी आपके ट्रू है तब भी ट्रू होगा. देन नेक्स्ट, ये किसी भी चीज में ट्रू नहीं होगा, हर एक प्लेस पर ये आपका हो जाएगा फॉल्स. तो यहाँ पर ये लिखते हैं फाइनल आउटपुट, दिस विल बी ट्रू
ट्रू एंड ये हो जाएगा आपके पास फॉल्स 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 1 2 3 4 5 एंड दिस विल बी फॉल्स। अब मुझे इन दोनों के बीच में भी एंड चाहिए, सो एंड आपका तभी ट्रू होगा जब आपके ये दोनों ही ट्रू होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये दोनों आपके यहाँ पर ट्रू है एंड देन ये दोनों आपके यहाँ पर ट्रू है, तो यही दोनों पे ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी ट्रू हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपके पास फॉल्स देन फॉल्स एंड देन यहाँ पर आ गया आपके पास ट्रू, देन नेक्स्ट फॉल्स 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 एंड यहाँ पर आ गया ट्रू। अब हमें इन दोनों के बीच में एंड चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट आएगा इन दोनों का एंड करके। तो इन दोनों का अगर मैं एंड करूं तो ये ट्रू तभी होगा जब दोनों ही ट्रू होंगे। तो यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर ये दोनों कभी भी आपके एक साथ ट्रू नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉल्स 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 एंड फॉल्स देन अगेन फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फैलेसी। तो अगर हम ऑप्शंस में चलते हैं तो ऑप्शंस में ये होगा आपका फैलेसी विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 द गिवन आंसर गिवन रिजल्ट विल बी फॉल्स हेंस इट इज अ फॉलेसी। सो वी कैन सी दैट इनपुट कुछ भी रह रहा है आउटपुट हमेशा फॉल्स आ रहा है। So this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.